श्याम भक्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने वाला हूं कि बाबा श्याम के उस बाघा को लेकर क्या करना चाहिए, तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं, ये सब तो हमें पता ही है कि बाबा श्याम के उस बाघा को लाकर यहाँ पर रख देना है और इस तरह से पूजा करनी है, तो ये सब आप जानते हैं श्याम भक्तों। परंतु जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा जानकारी मैं इस वीडियो में जरूर दूंगा। और साथ ही साथ जो भक्त ये जानते हैं कि बाबा श्याम के बाघा के साथ क्या करना चाहिए, एक बार इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक जरूर सुनिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का बाघा लाकर आपको कहाँ रखना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे श्याम भक्त जानते हैं और बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो अभी भी ये नहीं जानते कि बाबा श्याम का उस बाघा को लाकर हमें क्या करना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का वो जो पवित्र बाघा है, ऐसा माना जाता है श्याम भक्तों, वो जो बाघा है बहुत ही नसीब वालों को मिलता है। श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हुए भक्त हैं, जो बाबा श्याम पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो दूर दूर से चल कर आते हैं। और जैसे कि श्याम भक्तों, आप सभी को पता है कि ये बाघा जो है बसंत पंचमी के दिन खाटू धाम से या दुनिया में बाबा श्याम के जहां जहां मंदिर बने हुए हैं उन सभी जगह में बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम का ये बासंती कलर का वस्त्र, या कह सकते हैं पीला कपड़ा या केसरिया वस्त्र, या एक चमत्कारिक वस्त्र जो है बाबा श्याम के दरबार से दिया जाता है। परंतु श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपको बड़ी ही कठिनाई के साथ ये बाघा प्राप्त हुआ हो तो इस बाघा का चमत्कार दुगना हो जाता है, क्योंकि बाबा श्याम जानते हैं कि किस परिस्थिति में आप खाटू धाम आए हैं और किस आस को लेकर बाबा के दरबार में आए हैं, बाबा श्याम से अर्जी अरदास लगाने के लिए आए हैं। श्याम भक्तों, वो बाघा जिसको भी आसानी से मिल जाता है, यानी दूसरी भाषा में अगर बोला जाए कि जुगाड़ से मिल जाता है या जान पहचान वालों से मिल जाता है या सोर्स के माध्यम से मिल जाता है, तो बाबा श्याम सब जानते हैं, बाबा श्याम सब देखते हैं। और श्याम भक्तों, ऐसे जो भक्त होते हैं वो बड़े ही निश्चिंत होते हैं, बड़े ही आश्वस्त होते हैं। उन्हें तो पता होता है कि हम मंदिर में जाएंगे और पुजारी जी आएंगे और बड़े भाव के साथ हमें वो बाघा दे देंगे। या श्याम भक्तों, बहुत सारे ऐसे मंडल वाले हैं जो ये सोचते हैं कि हम बाबा श्याम के परम भक्त हैं, हम बाबा श्याम की कीर्तन आयोजन कराते हैं और खाटू धाम में हमारी जान पहचान भी है, तो हम पहले से ही वहां से अत्यधिक मात्रा में बाघा लेकर आ जाएंगे और जो हमारे मंडल से जुड़े हैं, जो हमारे सदस्य हैं, उनको वो बाघा हम प्रदान करेंगे। तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दूं, अगर आप किसी मंडल से जुड़े हुए हैं या बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हुए हैं, श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम का बाघा आपको कहीं से भी मिल जाता है तो समझ लीजिए आप बहुत धन्य हैं, बाबा श्याम की कृपा है। परंतु श्याम भक्तों, आसानी के साथ अगर आपको बाघा मिल जा रहा है, बिना मेहनत किए हुए, बिना कुछ काम किए हुए अगर वो बाघा मिल जा रहा है, तो क्या बाबा श्याम की शक्तियां वैसे ही रहेंगी? क्या बाबा श्याम वैसे ही कृपा करेंगे? श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर हमें किसी भी चीज की प्राप्ति बिना मेहनत के, बिना कठिन तपस्या के हुए मिल जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है। तो श्याम भक्तों, ये तो बात है बाबा श्याम की बाघा की। अब इस बाघा की वैल्यू आप कैसे करेंगे, ये आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। परंतु श्याम भक्तों, ऐसे श्याम भक्त जो लाइनों में खड़े होकर इंतजार करते हैं कि बाबा श्याम का बाघा कब मिलेगा, किस समय मिलेगा, जगह जगह जाके पूछते हैं कि बाबा श्याम का बाघा कहाँ मिलेगा, और कहीं से उनको सकारात्मक जवाब नहीं मिलता। परंतु बाबा श्याम का वो भक्त बहुत ही ढीठ होता है, वो विचार करके आया है, वो डिसाइडेड होके आया है कि आज मैं बाबा श्याम का वो पवित्र बाघा यानी बाबा श्याम का चमत्कारिक वस्त्र मैं लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि उसे उस वस्त्र की नीड है, उसे उस वस्त्र की जरूरत है। वो उसका इंपॉर्टेंस जानता है कि अगर ये बाघा मेरे पास आ जाएगा, इस बाघा के रूप में बाबा की शक्ति अगर आज मैं अपने घर में लेकर जाऊंगा, तो मेरे घर में जो ये परेशानी चल रही है, ये दिक्कत चल रही है, तो ये दिक्कत मेरे घर से भाग जाएगी, दूर हो जाएगी। ये बाबा श्याम का पवित्र बाघा है, बाबा श्याम का आशीर्वाद है, जो बड़े ही नसीबों के साथ और बड़े ही तपस्या के साथ मिलता है। श्याम भक्तों, अगर बाघा लेने में आपको मेहनत लग रही है, बाघा को लेने के लिए लाइन में खड़े होकर घंटों तपस्या करके उस बाघा को ले रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपके ऊपर बाबा श्याम का साक्षात हाथ बना रहता है। क्योंकि बाबा श्याम के लिए आप घंटों लाइन में खड़े होकर
तब जाके प्रसाद के रूप में उस बाघा को लिया है। यानी श्याम भक्तों, आपके अंदर पेशेंस है, आपने किसी से सोर्स नहीं लगाया, आपने किसी से जुगाड़ नहीं लगाई, आप किसी मंडल के सदस्य नहीं है, आप सिर्फ बाबा श्याम से जुड़े हैं और बाबा श्याम के उस चमत्कार को सुनकर बाबा श्याम के दरबार में आए हैं, या जहां भी बाबा श्याम का वो मंदिर बना है वहां पर आप बाबा श्याम के दरबार में आए हैं और वहां से आज आपका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी प्रकार से बाबा श्याम का वो चमत्कारिक वस्त्र मुझे मिल जाए और बाबा श्याम की कृपा मुझ पर बन जाए। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम ये कहते हैं कि जो कर्म करता है, जो मेहनत करता है और जो मुझ पर विश्वास रखकर खाटू में आता है, या खाटू के अलावा आसपास के मंदिरों में जाकर जहां जहां बाबा श्याम प्रत्यक्ष रूप से विराजते हैं, तो बाबा श्याम उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो श्याम भक्तों, इस बात से आप निश्चिंत रहिए कि बाबा श्याम का वो बाघा जो है आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब श्याम भक्तों, अगर आपको वो बाघा मिल जाता है तो श्याम भक्तों, यहाँ पर मैं एक बात आपको जता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि बाबा श्याम का जिसे बाघा बड़े आराम से मिल जाता है, क्या बाबा श्याम की कृपा उस पर नहीं होगी? क्या बाबा श्याम का बाघा जिसको जुगाड़ से मिल जाता है, क्या बाबा श्याम की कृपा उस पर नहीं होगी? तो श्याम भक्तों, मैंने पहले ही बताया है कि बाबा श्याम का वो बाघा बहुत ही चमत्कारिक होता है, शक्तिशाली होता है। भले ही आपको अपने सोर्स से, अपने पैसे के रोप के ऊपर, आपके जानकारों से या मंदिर में जो पुजारी वगैरह को आप जानते हैं उसके जरिए आपने वो बाघा ले लिया है, परंतु उस बाघा का चमत्कार अपने आप में बहुत ही बड़ा होता है। श्याम भक्तों, उस बाघा को लाने के बाद वही काम करे जो आपको करना चाहिए। यहाँ सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि अगर लाइनों में खड़े होकर मुश्किलों से होते हुए, कठिनाइयों से होते हुए अगर वो बाघा मिल रहा है तो उसकी शक्ति किस प्रकार से आपके पास रहेगी, किस प्रकार की महिमा आपके ऊपर बनेगी, क्योंकि आपने कठिन तपस्या करके उस चीज को प्राप्त किया है। श्याम भक्तों, पुराने समय में जब साधु महात्मा होते थे वो कठिन तपस्या करते थे, कठिन तपस्या करने के बाद उनको भगवान के दर्शन प्राप्त होते थे। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे साधु भी होते थे जो कि तपस्या करते जा रहे हैं परंतु उनको देवता के दर्शन नहीं हो रहे। तो श्याम भक्तों, इस कलयुग में तप करना पड़ता है, तब जाके आपको बाबा श्याम का ऐसा पवित्र खजाना आपको प्राप्त होता है। परंतु श्याम भक्तों, जिसको तप किए बिना उस खजाने की प्राप्ति हो जाती है तो उसने अपने समय में, यानी कि पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे काम किए हैं जिसके कारण से उसको ये उपाधि प्राप्त हो जाती है। तो श्याम भक्तों, यहाँ पर मैं बाघा को लेकर कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। बाघा की शक्ति अपरंपार है, तो इसकी शक्ति को बरकरार रखने के लिए, इसकी शक्ति को आजमाने के लिए आपको क्या काम करना चाहिए? श्याम भक्तों, जब आपको बाबा श्याम के दरबार से वो पवित्र बाघा मिलता है, जब आप कठिनाइयों से जूझकर उस बाघा को प्राप्त कर लेते हैं, तो उस बाघा को लेकर अपने घर में आना है। घर में लाकर बाबा श्याम के समक्ष रख देना है। जहां बाबा श्याम आपके विराजते हैं उस जगह में बाबा श्याम की उस पवित्र बाघा को रख देना है और बाबा श्याम को धन्यवाद करना है, बाबा श्याम को नमस्कार करना है, बाबा श्याम से कहना है कि हे बाबा श्याम, इस बाघा के रूप में आपको मैं यहाँ पर विराजमान कर रहा हूँ, आपकी शक्तियां इस बाघा में निहित है, सदा रक्षा करना, सदा अपने इस घर में वास करना। इस प्रकार से श्याम भक्तों, बाबा श्याम के समक्ष आपको कहना है और उस पवित्र बाघा को अपने घर के मंदिर में रख देना है। श्याम भक्तों, उस बाघा को रखने से पहले आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि बाघा को लाने के बाद क्या करना चाहिए, किस प्रकार से बाघा की पूजा करनी चाहिए। यानी जब आप बाघा को रख देते हैं तो संध्या के समय में या सुबह के समय में, जब भी आपको समय मिले उस समय में आपको बाघा की पूजा कर लेनी चाहिए, पुष्प अर्पण करना चाहिए, बाबा श्याम को चंदन के साथ तिलक करे, बाबा श्याम के समक्ष एक घी का दिया जलाए और बाबा श्याम की पूजा अर्चना करके बाबा श्याम की आरती करे। श्याम भक्तों, पवित्र बाघा मिला है, यानी आपके घर में देखिएगा जिस दिन आप वो बाघा लेकर आएंगे आपके घर में सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी। श्याम भक्तों, कई बार क्या होता है कि बाघा मिलने के बाद भी बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेते हैं, बाबा श्याम हमें जांचते हैं। अगर बाघा मिलने के बाद हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, कभी कभी कुछ उल्टा हो जाता है जिसका हमने सोचा था कि इस बाघा को लाने के बाद हमारे साथ ये होगा वो होगा और उसका उल्टा असर हम पर अगर होने लगे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है, कहीं ना कहीं गलती हो रही है जिसके कारण से ये काम
हो रहा है। तो शाम भक्तों फिर आपको क्या करना है? क्या बाघा को रिटर्न कर देना है? क्या बाघा को इधर उधर रख देना है? क्या बाघा को वापस मंदिर में जाकर दे देना चाहिए? तो शाम भक्तों ये भूल भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ शाम भक्तों कुछ गलत हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि बाघा को लाने के बाद ऐसा हो रहा है, तो शाम भक्तों हो सकता है ये सिर्फ आपकी एक मानसिक सोच हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाबा श्याम की शक्ति है जो आप अपने साथ लेकर आए हो। अगर आप उस शक्ति को सही से रखते हो अपने घर में और बाबा श्याम का नित्य ध्यान करते हो, तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। अब श्याम भक्तों बात करते हैं उस बाघा का करना क्या है। तो श्याम भक्तों उस बाघा को अपने घर के मंदिर में रखकर हर रोज पूजा करनी है, बाबा श्याम की आराधना करनी है। इससे पूरे घर में सकारात्मकता बनी रहती है, बाबा श्याम की शक्ति बनी रहती है। इसके साथ ही श्याम भक्तों अगर आपके पास 4 व्हीलर है, अगर आप कार वगैरह चलाते हो और चाहते हो कि बाबा श्याम की कृपा आपके साथ हमेशा आती रहे, तो श्याम भक्तों आपने बाबा श्याम का जो वो स्टिकर है वो तो अपने कार में लगाया ही होगा। इसके साथ ही श्याम भक्तों बाबा श्याम का जो चमत्कारिक वस्त्र है, थोड़ा सा उसमें से वस्त्र निकाल कर, यानी एक धागा भी निकाल कर, यानी अपनी कार में ऐसी जगह में रखना है कि बाबा श्याम की शक्ति आपके साथ चले, आपकी रक्षा करे। अगर कोई दुर्घटना घटने वाली हो, अगर सामने से कोई दुर्घटना घटने वाली हो, तो बाबा श्याम आपकी जान बचा ले, बाबा श्याम आपके समक्ष साक्षात प्रकट हो जाए। परंतु श्याम भक्तों बाबा श्याम का बाघा अपनी गाड़ी में रखने के बाद उस गाड़ी को किसी ऐसे वैसे स्थान पर लेकर नहीं जाना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शराब के ठेके पर चले जाते हैं या कोई शराब की दुकान पर जाकर गाड़ी को रोकते हैं, फिर शराब वगैरह लाए गाड़ी के अंदर रख दिया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी को लेकर ऐसे ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जिस स्थानों पर उनको नहीं जाना चाहिए। श्याम भक्तों अगर ऐसी भूल आपने बाघा रख कर दी, तो समझ लीजिए उसका विपरीत असर आपके ऊपर पड़ना चालू हो जाएगा। तो श्याम भक्तों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाबा श्याम की कृपा तो घर में बनी हुई है, क्योंकि घर के अंदर आपने बाघा को लाकर रख दिया है बाबा श्याम के समक्ष, और शक्तियां चारों तरफ घर में फैली हुई है। परंतु श्याम भक्तों बाबा श्याम का उस बाघा को रखने के बाद घर में किसी भी प्रकार का कलेश वगैरह जो होता है, तो उस कलेश को बिल्कुल खत्म कर देना है। बिल्कुल प्रेम पूर्वक आपको रहना है पूरे परिवार के साथ। ध्यान में रखना है कि अगर आप कलेश करते हैं तो बाबा श्याम की शक्ति विराजमान है बाघा के रूप में, वो आपको दंड देने के लिए तैयार रहेगी हमेशा। और दंड किस रूप में मिलेगा, इसका जवाब भी आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। श्याम भक्तों अगर बाबा श्याम की तस्वीर, बाबा श्याम से जुड़ी हुई कोई भी चीज अपने घर में लगा कर रखी है, तो हम सभी को प्रेम पूर्वक अपने घर में रहना चाहिए। अब श्याम भक्तों छोटी मोटी अनबन तो हर किसी में होती है, पति पत्नी में छोटी मोटी अनबन चल जाती है, कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, ऐसी छोटी मोटी अनबन हो जाती है। परंतु श्याम भक्तों घर में प्रेम और सद्भाव की भावना आपको हमेशा बना कर रखनी है। अगर ये सब आप कर लेते हैं तो श्याम भक्तों आप यकीन मानिए, तो जो आपने बाघा के बारे में सुना है कि जिसके पास बाबा श्याम का वो बाघा होता है उसके घर से बीमारी कोसों दूर रहती है, और अगर बीमारी लगी हुई है शरीर में तो वो बीमारी उस व्यक्ति का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो बाबा श्याम अपने स्तर पर उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं, उस पर अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। श्याम भक्तों अगर आपके घर में कोई बीमार इंसान है या हमेशा बीमार रहता है, तो आपको क्या करना है, बाबा श्याम का जो पवित्र बाघा है जहां वो इंसान रहता है, यानी कि मान लीजिए कि बुजुर्ग माता हैं या पिताजी हैं, तो उनके गले में आप वो बाघा को धारण करा सकते हैं बाबा श्याम का नाम लेकर, या बाबा श्याम का उस बाघा को उनके कमरे में ऐसी पवित्र जगह में रख सकते हैं जहां पर उस बाघा की पवित्रता खंडित ना हो और बाबा श्याम की दया दृष्टि आपके ऊपर सदा बना रहे। तो श्याम भक्तों इस प्रकार से बाघा को उस जगह में भी रख सकते हैं अगर कोई घर में बीमार है। हालांकि श्याम भक्तों आप अपने घर में रखे हुए हैं उस बाघा को, बाबा श्याम की शक्तियां पूरे घर में बनी रहती है, और बाबा श्याम का जो ध्यान है वो आपको जरूर करना चाहिए, और बाबा श्याम का जो मंत्र है उसका जाप जरूर करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सब करते हैं तो बाबा श्याम को सब पता रहता है कि मेरा भक्त मेरे लिए क्या क्या कर रहा है। बाबा श्याम अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं। श्याम भक्तों बाबा श्याम अगर आपकी जिंदगी में कष्ट कलेश या दुख चल रहा है और आपको लग रहा है कि अभी तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है,
चिंता ना करें, बाबा श्याम की शरण में है। बाबा श्याम का उस पवित्र बाघा या वस्त्र को लेकर अपने घर में आए हैं। ये विश्वास है जिसको आप अपने घर में लेकर आए हैं, और इस विश्वास को हमेशा बनाए रखने के लिए आपको खुद भी विश्वास रखना होगा उन पर। अगर आपकी विश्वास बीच में कभी भी डगमगाती है या टूट जाती है तो बाघा का असर वहीं पर खत्म हो जाएगा और बाघा एक नॉर्मल कपड़ा बनकर रह जाएगा। फिर कहेंगे कि बाघा का असर नहीं हो रहा, बाघा अपना चमत्कार नहीं दिखा रहा, और फिर आप समाज पे, दुनिया पे, मंदिर पे उंगली उठाएंगे और कहेंगे कि ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक मामूली कपड़ा है, ये एक बाघा नहीं है, ये सिर्फ एक मामूली कपड़ा है और इसका असर कुछ भी नहीं होता। आपके दिमाग में ऐसी ऐसी नकारात्मक बातें चलने लग जाएंगी जिसके बारे में अगर आपके साथ बीच में कोई सकारात्मक परिणाम होगा फिर आपके समक्ष पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। तो श्याम भक्तों, आपके समक्ष जैसी भी परिस्थिति आई, जैसी भी कठिनाई आई, आप हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए और इस बाबा श्याम के बाघा को जरूर अपने घर में लेकर आइए। अगर बसंत पंचमी के दिन अगर आपको ये बाघा नहीं मिल पाता तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप किसी भी श्याम बाबा के मंदिर में बाबा श्याम का नाम लेकर आप जाएंगे और वहां पर पुजारी जी से जाकर कहेंगे कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये दिक्कत है, हमारे घर में प्रॉब्लम है, तो मुझे बाबा श्याम का अगर वो बासंती कलर का कपड़ा अगर मिल जाता तो बड़ी कृपा होती आपको। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम भी ये सब देखते हैं, बाबा श्याम भी ये सब सुनते हैं और बाबा श्याम आपको आशीर्वाद के रूप में वो बाघा प्रदान कर देते हैं। श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम के लाडले हैं, जो बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं और जो बाबा श्याम के दरबार में बाबा श्याम को मानकर पहली बार आते हैं या दूसरी बार में आ रहे हैं और उन्हें बाघा चाहिए ही चाहिए, तो उन्हें बड़ी सरलता पूर्वक बाघा मिल जाता है। और अगर आपको बिना किसी सोर्स के, बिना किसी जुगाड़ के वो सरलता पूर्वक अगर बाघा मिल गया तो समझ लीजिए आप बहुत ही नसीब वाले हैं, क्योंकि बाबा श्याम ने आपकी कोई परीक्षा नहीं ली, आपको बाबा श्याम ने अपना खजाना बड़े ही सरलता के साथ प्रदान कर दिया है। और जो श्याम भक्तों को बाघा नहीं मिल पाता उन्हें भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से ये बताया है कि अगर आप संत पंचमी पर खाटू धाम यानी कि राजस्थान सीकर नहीं जा पाते या नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर में भी नहीं जा पाते तो आप अपने घर में ही बैठकर बाबा श्याम को, जो आपके पास छोटी शीश वाली जो मूर्ति है, उन्हें बाघा धारण कराइए। यानी बाघा के रूप में एक वस्त्र दुकान से खरीद कर लाना चाहिए और बाबा श्याम को वो बाघा अर्पण करना चाहिए। श्याम भक्तों, छोटी शीश वाली मूर्ति है तो जाहिर सी बात है एक रुमाल के साइज का जो पीला कपड़ा होगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट कपड़ा आपको लेना है। यानी पीला कपड़ा का मतलब ये नहीं कि आपने इतना मजबूत कपड़ा ले लिया कि उसको कैंची से काटना पड़े, ऐसा कपड़ा आपको नहीं लेना है। कपड़ा आपको इस प्रकार का लेना है जो हाथ से थोड़ा सा खींचने से ही फट जाए, इस प्रकार का कपड़ा आपको लेना है। पारदर्शी कपड़ा होता है, पूजा की दुकान में बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएगा। और अगर आपको छोटा कपड़ा नहीं मिल रहा तो आपको जितना बड़ा कपड़ा मिल रहा है उतना कपड़ा लेकर, जितने बड़े आपके श्याम बाबा हैं उतना बड़ा कपड़ा लेकर बाबा श्याम को वो कपड़ा धारण कराकर बाबा श्याम को समर्पित कर सकते हैं। और श्याम भक्तों, हर बसंत पंचमी पर आपको इस प्रकार से आप अपने घर में ही बाबा श्याम का वो बाघा बदल सकते हैं, बाबा श्याम को अर्पण कर सकते हैं। बाबा श्याम को बाघा किस प्रकार से अर्पण करेंगे और कैसे पूजा करेंगे, इसके बारे में मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है बाघा से रिलेटेड कि बाबा श्याम को बाघा किस प्रकार से अर्पण करें। आप चाहे तो बाबा श्याम को समर्पित उस वीडियो को जाकर इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों पूरी बात समझ चुके होंगे। बाबा श्याम से जुड़िए, बाबा श्याम के चमत्कार को सुनते रहिए। बाबा श्याम की महिमा आपके पूरे परिवार पर एक ना एक दिन बनी रहेगी। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी देखते रहिए भजन मंत्र शक्ति के इस चैनल को। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।